हाय एवरीवन और वेलकम टू मिस स्टोरी टेलर्स टेक। और आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी मिस्टर सनशाइन इस के ड्रामा का एपिसोड नंबर 12। सो बिना देर किए शुरू करते हैं। फाइट के दौरान एशिन और हीना दोनों के हाथों से कुछ पेपर्स गिर जाते हैं और वो दोनों डॉक्यूमेंट्स एक्सचेंज करके ये बात सुलझाने के लिए 3 दिन बाद एक बेकरी पर मिलने का डिसाइड करते हैं। जाते वक्त हीना मिस्टर ली के हाथों पकड़ी ही जाने वाली होती है कि तभी गूडोंग में आकर उसे वहां से निकलने में मदद करता है। वानिक को पता चलता है कि उसके घर से कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब है। उसे गूडोंग में पर शक होता है। मिस्टर ली पूछते हैं कि किम योंग जू का वो क्या करे, कहीं उसने पुलिस को उनके बारे में कुछ बता दिया तो। वानिक कहते हैं कि वो उसे जेल भेजने का इंतजाम करे। यूजिन को ग्वानसू से पता चलता है कि उसके ऊपर हुए अटैक्स के पीछे वानिक का हाथ हो सकता है, क्योंकि अरेस्ट किया हुआ आदमी उसी के पहचान का है और वानिक उसे जेमुल्पो हार्बर पे उसकी पहली वाइफ के मिसिंग पोस्टर्स फाड़ते हुए दिखा था, जो कि ग्लोरी होटल की ओनर हीना ने लगाए हुए थे, जो सालों से उसे ढूंढ रही है। एशियन सुंगू को मिले हुए डॉक्यूमेंट सौंप देती है और उसे थैंक्स कहती है, क्योंकि उसकी वजह से ही उसे अपने गोल का एहसास हुआ। अगर वो उसे उस दिन मिशन के लिए मदद नहीं मांगता तो वो यूजिन के पास चली गई होती, क्योंकि उसे पता चल गया था कि यूजिन वापस जाने वाला है। यूजिन के लिए उसकी फीलिंग्स का उसे कोई रिग्रेट नहीं। वो चाह कर भी पहले जैसे नहीं रह सकती जैसे वो उससे मिलने से पहले थी, इसीलिए वो उसे जाने देगी, वरना उसे बहुत कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा। वानिक मिनिस्टर एलन को रिश्वत देकर यूजिन को किम योंग जू के केस से हटा देता है और जोसन पुलिस के हवाले कर देता है। रास्ते से जाते वक्त पालिनकिन में एशियन को देखकर किम योंग जू को एक लेडी के फ्लैशबैक्स आते हैं, जो उससे कहती है कि वो उसे मारने ज़रूर आएंगे, और वो पागलों की तरह माफ़ी मांगने लगता है। एशियन और हीना एक बेकरी में मिलते हैं और उस दिन उन्होंने जो कुछ भी देखा वो सब भूल जाने का डिसाइड करते हैं। एशियन यूजिन से मिलकर उसे जोसेफ के लेटर्स दिखाकर पूछती है कि ये किसने भेजे हैं और इनमें क्या लिखा है। यूजिन उसे पढ़कर जापानीज में एशियन को बताता है। तब एशियन को पता चलता है कि ये जोसेफ ने भेजे हैं यूजिन का हालचाल पूछने के लिए, और उसे ये भी पता लगता है कि यूजिन ने अपने लेटर्स में एशियन का भी जिक्र किया था। वो उसे लेटर बाद में लौटा देगी ये कहकर चली जाती है। ग्वानसू से यूजिन को पता चलता है कि एशियन के ग्रैंडफादर के 2 बेटे थे, जिनमें से बड़े बेटे की मौत एक अटैक से गांव के लोगों को बचाते वक्त हुई थी और छोटे बेटे की जापान से बस अस्थियां आई थी, जो कि उनियो इंसिडेंट में मारा गया था, और यही एशियन के फादर थे, गो सांग वॉन। यूजिन को याद आता है कि उन 4 लोगों की फ़ोटो के पीछे लिखा हुआ था टोक्यो 1874 राइफल, यानी कि वो तस्वीर जापान में ही ली गई थी। यूजिन एशियन के लिए रशियन बोल्ट राइफल लेकर आता है ताकि वो उसे चलाना सीख जाए। यूजिन कहता है कि अगर वो सीखना चाहती है तो वो तब तक जोसन में रह सकता है। एशियन उसकी बातें सुनकर कहती है कि ऐसा कोई भविष्य नहीं जहां वो दोनों साथ रह सके। यूजिन कहता है कि वो कल तक उसकी लाइफ में थी भी नहीं, लेकिन आज वो है तो उसके लिए यही काफ़ी है, और वो उसे गन चलाना सिखाने लगता है। वापस लौटकर वो काइल से कहता है कि वो जोसन में कुछ वक्त और ठहरना चाहता है, जिस पर काइल उसे मजाक में पनिशमेंट दे देता है, पर यूजिन खुश था। दोंग में एक मंदिर में जाता है जहाँ एशियन के पेरेंट्स के मेमोरियल टैबलेट्स रखे हुए थे। वहाँ वो उनके सामने कन्फेस करता है कि अपनी तलवार से सबसे पहला वार उसने एशियन पर किया था। उसने बचपन में एशियन को जानबूझकर इतने नफरत भरे शब्द सुनाए थे जिससे उसके दिल को बहुत चोट आई होगी। दोंग में एशियन को पसंद करने लगा था, लेकिन वो भी जानता है कि उसे अब रुक जाना चाहिए, क्योंकि वो और एशियन कभी साथ नहीं हो सकते। आखिर एशियन और यूजिन टैवन वाली जगह मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो आगे एक दूसरे से बात कैसे करेंगे, क्योंकि हर बार वो लोगों को लेटर भेजने को नहीं कह सकते। इसीलिए वो मेडिसिन शॉप में लेटर लिखकर एक ड्रॉअर में रखने का डिसाइड करते हैं, और अगर यूजिन को एक रेड पिनविल मेडिसिन शॉप के ऊपर दिखता है तो उसका मतलब होगा कि कुछ अर्जेंट काम आ गया है और कुछ वक्त के लिए एशियन उसे लेटर्स नहीं लिख पाएगी।
वो दोनों जमी हुई लेक के पास मिलकर अपनी पूरी गलतफहमियां सुलझा लेते हैं और वो किसी दिन समंदर के किनारे सनराइज देखने का डिसाइड करते हैं। वो दोनों अब मेडिसिन शॉप पर रखे हुए लेटर्स के ज़रिए बातें करने लगते हैं और कुछ वक्त के लिए ही क्यों ना हो, हम उनकी लाइफ के कुछ खुशी भरे पल देख पाते हैं। इसी के साथ मिस्टर सनशाइन का एपिसोड 12 यही ख़त्म होता है। मैं मिलूंगी आपसे इसके एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।